बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम फ़िक्री ज़ाविये लाइव सेशन। आज हम आपके सामने इस प्रोग्राम में जिस ज़ाविये के साथ हाजिर हुए हैं वो है हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी किताब फतूहुल गैब। इसका दूसरा सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ में बहुत काम किया, अल्लाह पाक ने जिन्हें तसव्वुफ़ में बड़ा मलका अता किया है। और पिछले सेशन में हमने हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किताब फतूहुल गैब का पहला बाब डिस्कस किया था और आज हम दूसरे बाब पर बात करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी इस शोहराए आफाक तसनीफ़ में तसव्वुफ़ की किन किन इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया है और किन किन अबवाब को जो है आप लाए हैं और इससे तसव्वुफ़ की दुनिया में हमें क्या सीखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उस्ताद मुकर्रम जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे नाजरीन आज के इस लाइव सेशन में हमें आज इस प्रोग्राम में हमें देखने और सुनने के लिए हाजिर हैं। तो हुजूर, जैसा कि हमने शुरू कर रखा है, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तसनीफ़ फतूहुल गैब, तो आज उसका जो हम दूसरा बाब शुरू करने जा रहे हैं, तो सर आप ज़रा हमें बताएंगे कि वो दूसरा बाब क्या है और उसमें आपने क्या क्या चीज़ें बयान की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम और शायद इकबाल यूसुफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप और मैं मिलकर आज सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ फतूहुल गैब का दूसरा जो उन्वान है उसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे। और मेरे पास जो तर्जुमा है ये ज़रा पेश नज़र है कि फतूहुल गैब का जो तर्जुमा मैं देख रहा हूँ ये सैयद मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी का है। तो ये चूँकि मार्केट से मिल भी जाता है तो तसव्वुफ़ फाउंडेशन वालों ने इसको छापा है, सही, तो ताकि कोई बाद में इस किताब को पढ़ना भी चाहे तो इससे रहनुमाई ली जा सकती है। सही। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आपने जो दूसरा मकाला है उसका उन्वान रखा है राहे निजात। राहे निजात। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म ने अपने इस दूसरे मकाले का उन्वान राहे निजात रखा। सही। अब राहे निजात के अंदर आपने 15 चीजें उनकी निशानदेही की है, 15 चीजों की 15 चीजें, यानी जो बंदा इन 15 चीजों को अपना ले तो हजूर गौस पाक के नजदीक वो बंदा कामयाबी की राह पर है, सही, निजात की राह पर है, फलाह याफ्ता है, सही, हिदायत वाला है, सही। तो ये आपने इरशाद फरमाया। माशाअल्लाह। तो पहला फरमाते हैं जी, सुन्नत नबवी की पैरवी करो, बिदआत में न पड़ो। सही। एक तो यहाँ मैं अपने नाजरीन की और सामीन की तवज्जो इस तरफ भी मबजूल करूँ, जैसा कि आप महसूस करते हैं कि हमारे माशरे में शायद कुछ लोगों ने तसव्वुफ़ के बारे में जानबूझकर या जहालत की वजह से या नावाकफियत की वजह से या न जाने किन मकासद की वजह से कुछ ऐसे तासुरात देते हैं कि शायद तसव्वुफ़ की जो किताबें हैं या तसव्वुफ़ का जो दबिस्तान है वो शरीयत से आरी है। सही। ये लोग शायद कोई शरीयत के मुकाबले में एक मुतवाज़ी, एक पैरेलल, एक अलग दीन लेकर आते हैं, तो हम उनको दावत देते हैं मुखलिसाना और हकीकत पसंदाना। सही। कि आपका ये ढाबो रवैया ठीक नहीं, आप हमारे जो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फतूहुल गैब उसको आप पढ़ लें, उसको आप सामने रखें, तो आपको बड़ी गैर मामूली हैरानगी होगी कि सूफिया हमेशा शरीयत ही से
रूहानियत को अख्ज़ करते रहे हैं। सही है। इनका रूहानी इर्तिका का या रूहानी बालिदगी और रूहानी जिला का रास्ता कोई शरीयत के मामला से हटकर नहीं था। सही है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम शरीयत के बहुत सादा पैटर्न पर, बहुत सतही पैटर्न पर और जाहिर परस्ती पर मबनी पैटर्न पर तो चल लेते हैं। सही। लेकिन हम शरीयत को उस गहराई से नहीं लेते ताकि हमारी जिंदगी में भी शरीयत के वो रूहानी तजर्बात हासिल हो। सही। तो देखें, पहला जुमला आपका देखें, सुन्नत नबवी की पैरवी करो, बिदआत में न पड़ो। सुन्नत नबवी की पैरवी करो, बिदआत में न पड़ो। सही। यानी राह निजात का पहला जुमला, यानी राह निजात का ये पहला पॉइंट आपने डिस्कस किया है। और सही। पिछली दफा गुजारिश की थी मैंने, जी जी, हजूर गौस पाक कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करते। सही है। वो एक नतीजा, एक असूल, एक मगज निकाल कर दे देते हैं। सही है। इसकी चाहे तो आप घंटों तशरीह करते हैं। सही। लेकिन उन्हें दो बातें यहाँ इकट्ठी की कि सुन्नत नबवी की पैरवी करो, बिदआत में न पड़ो। अब इन जुमलों को अगर हम समझें कि आप एक तरफ तो सुन्नत नबवी की पैरवी का कह रहे हैं, जी जी, दूसरा आप बिदआत से भी बचा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि सुन्नत नबवी का एक पैटर्न तो वो है जिसमें चीज मुकम्मल तौर पर तय कर दी गई है। सही है। यानी चीज अपनी तमाम जुज़ियात के साथ, मुकम्मल फरूआत के साथ जी, और ब्रांचेस के साथ क्लियर है। सही। उसमें इज्तिहाद की, तदब्बुर और तफक्कुर की कोई जरूरत नहीं। सही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सुन्नत नबवी की तमाम बहसें जो तय हो चुकी हैं, जी जी, उसमें भी जरा दखल अंदाजी के कायल होते हैं। सही। बाकी आप उस पैटर्न को नहीं रोकते क्योंकि आप तो खुद भी मुजतहिद थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। जी जी, हाँ, अगर सुन्नत नबवी में कहीं तज़किरा आया है असूली लेवल का, जी, कहीं तज़किरा आया है उसमें कुछ जिहतों का, और उन जिहतों की आगे मजीद ब्रांचेज हो सकती हैं। सही। उनकी आगे यानी मुमिद चीजें हो सकती हैं, उनसे आगे शाखें निकलती हैं। सही है। तो हजूर गौस पाक उसको बिदअत नहीं कहते। सही है। आपने अपने जमाने में महसूस किया कि जो उनके जमाने में सुन्नत की चीजें तय हो चुकी थी, हाँ जी, भाई ये वो सुन्नत है जिसकी एक एक चीज क्लियर हो गई, हाँ जी, लोग उससे हट कर भी चीजें तलाश करते थे। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हों, आपके अफ़आल हों या आपके अहवाल हों, वो हम तक जो पहुंचे उसमें दो पैटर्न आपको नजर आएंगे जी। एक तो चीज ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल हर चीज वाज़ेह है, एक ऐसे लगेगी कि नहीं असूल आ रहे हैं या कुछ उमूर आ रहे हैं, लेकिन उन उमूर को आप जब पढ़ेंगे तो उनमें भी लगता है कि आगे कुछ चीजें डेवलप करने की जरूरत है, यानी उसकी तशरीह की जरूरत है या इजमाल है या इंसान को जो इज्तिहाद उसमें किया जा सकता है। सही। तो उस पर आपने पहला कलाम किया कि जो सुन्नत तय हो गई है, तफसील तय हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा सूफिया में एक पैटर्न हमेशा याद रखें, सूफी हमेशा अमल की बहुत दावत देता है। अब प्रॉब्लम यह था कि जो लोग तदब्बुर और तफक्कुर में पड़ जाते हैं और तदब्बुर और तफक्कुर को इतनी वुसअत दे देते हैं कि जो चीजें तय हो चुकी हैं या जिन उमूर के बारे में सुन्नत नबवी के बाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीलात सारी मौजूद हैं, वहां भी वो डिस्कशन करते रहते हैं। तो आपने उससे मना करा, आपने कहा यार इस तरह न करें। इस तरह तो फिर आपकी जो फरमूदात आलिया हैं, आपकी सुन्नत आलिया हैं, सुनन है, उस पर हम अमल कब करेंगे? तो लिहाजा ये पैटर्न छोड़ दें। हाँ, लेकिन वो तमाम सुनते हैं, वो तरीके, वो मेथड,
جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا قول میں خود محسوس ہوتا ہے کہ اس میں مزید تدبر کیا جائے، صحیح ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، ضرورت بھی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، صحیح ہے، آپ اس کو بدعت نہیں سمجھتے، اس کو جائز کہتے ہیں، صحیح، کیونکہ آپ خود بھی مجتہد تھے، جی، تو جو مجتہد ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا قائل ہوتا ہے، تو لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ہاں آپ اس بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں جو چیزیں طے ہو جانے کے بعد، کلیئر ہو جانے کے بعد خام خواہ اس میں بحثیں چلا دی جائے تو وہ آپ نے منع فرمایا، صحیح ہے، تو اس سے خود اندازہ کہ سنت نبوی کے ساتھ پیوستگی، اس کا التزام اور اس کے ساتھ توجہ کا کیا پہلو ہے کہ راہ نجات کی بحث کرتے پہلا پوائنٹ آپ نے یہ دیا کہ سنت نبوی کی پیروی کرو اور بدعات میں نہ پڑھو، صحیح، دیکھیں Audio Jungle.